Hello students, welcome back. Beta, in the last video we discussed about financial market and types of financial market, in which we have explained you that financial markets are of two types, that is मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से हमारा मतलब क्या है बेटा? ऐसी सिक्योरिटीज जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर होता है। इनकी इन सिक्योरिटीज़ को मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर ही जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, चाहे वो कंपनी हो चाहे बैंक हो, उन्हें रिडीम करना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो दे आर हाईली लिक्विड एंड देयर मैच्योरिटी पीरियड इज मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट बेटा जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम मेनली 5 टाइप्स में या 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा वो? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट के बेटा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम मेनली 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं बेटा? दीज आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। समटाइम गवर्नमेंट नीड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, सो गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी बिल थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू जनरल पब्लिक और इवन बैंक टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म मॉनिटरी रिक्वायरमेंट। तो ये इशूड किसके थ्रू होते हैं? issued through RBI on behalf of सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका बेटा जो फेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? फेस वैल्यू 25,000। जो भी ट्रेजरी बिल इशू के आते हैं उनकी फेस वैल्यू क्या होती है? 25,000 पे होते हैं। ट्रेजरी बिल जो होते हैं दे आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट। इन्हें हमेशा डिस्काउंट के ऊपर इशू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ट्रेजरी बिल है उसकी फेस वैल्यू 25,000 रुपये है तो उसे कुछ डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर इशू कहते हैं। मान लो 23,000, 24,000 या 24,500 या 24,250, इस तरीके से 24,200 एक डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर इशू कहता है और उनको विद इन 1 ईयर रिडीम किया जाता है एट इट्स फेस वैल्यू। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, पीरियड क्या होता है? 15 days to 364 days। मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 364 डेज। ये 15 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 273 डेज और 365 डेज के लिए या 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। तो इनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है, इसलिए इनका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। ट्रेजरी बिल जो होते हैं बेटा उसके अंदर हमेशा 25,000 फेस वैल्यू होते हैं, तो उसी के मल्टीपल में ही हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनके जो यूजुअली इन्वेस्टर होते हैं ट्रेजरी बिल के अंदर वो कौन होते हैं? पब्लिक या जनरल बैंक। ये सबसे सेफेस्ट होते हैं। ट्रेजरी बिल आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट सिंस दीज आर इशूड बाय RBI and they contain the guarantee of central government. So these are most safe investment
which is considered across the country. Clear है बेटा? Second one is commercial paper. कमर्शियल पेपर क्या होते हैं बेटा? These are unsecured promissory notes issued by unsecured promissory note issued by well reputed companies. ठीक है, ये क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट से मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे डिवेंचर्स को जैसे जारी करने के लिए किसी भी कंपनी को अपनी एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता है, ऐसा इनके अंदर नहीं होता. ये वेल रेप्यूटेड कंपनीज, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उनके थ्रू इशू किया जाता है. ठीक है, और ये अनसिक्योर्ड होता है. दैट मीन इसके लिए कंपनी को अपनी किसी भी एसेट्स को मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट बोलते हैं. इशूड बाई वेल रेप्यूटेड कंपनी, क्योंकि अगर कंपनी ये अनसिक्योर्ड है, इसलिए अगर कोई कंपनी जिसकी रेपुटेशन नहीं है तो उसको कोई लोग सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं, उस कंपनी पर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे. तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय वेल रेपुटेड कंपनीज. किस लिए? टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म मॉनिटरी रिक्वायरमेंट. इसके अंदर बेटा जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5 लाख. और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कितना होता है? मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है इसका? 15 डेज टू 364 डेज. क्लियर है बेटा? इसका इस्तेमाल कई बार क्या होता है, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जो कमर्शियल पेपर है उसका इस्तेमाल कंपनी कई बार लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के लिए भी करती है. लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के लिए जो भी हमारे फ्लोटेशन चार्जेस होते हैं उनकी वो फ्लोटेशन चार्ज इकट्ठा करने के लिए कंपनी कई बार इसका इस्तेमाल करती है. इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग का नाम भी दिया जाता है. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? ब्रिज फाइनेंसिंग. इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 15 डेज टू 364 डेज. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन इज कॉल लोन्स. कॉल लोन्स जो होते हैं बेटा इशूड बाय बैंक्स, इन्हें हमेशा इशूड बाय बैंक्स टू मेंटेन SLR. कोई भी बैंक, कई बार क्या है बैंकों में एकदम से नकदी की संकट हो जाता है, नकदी की कमी होती है. तो बैंक में जो नकदी की कमी है इसको दूर करने के लिए बैंक इंस्टेंट कॉल के ऊपर फाइनेंस अरेंज करते हैं. ये यूजुअली इंटर बैंक लोन होता है. एक बैंक ब्रांच में पैसा कम पड़ गया, दूसरी ब्रांच से हमने पैसा लोन ले लिया. तो कई बार बैंकों में जो नकदी की संकट आ जाता है, बैंक में कोई चेक आ गया बड़े अमाउंट का, उसको इमीडिएटली मैच्योर करना है और इतने नकदी बैंक में नहीं है, उसके लिए क्या है बैंक ने दूसरे बैंक से पैसा उधार ले लिया. इसके लिए पेपर वर्क की फॉर्मेलिटीज नहीं होती. इंस्टेंट नोटिस के ऊपर बैंक को अपनी दूसरी ब्रांच से या एक दूसरे बैंक से लोन मिल जाता है. इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या होता है? 1 डेज टू 15 डेज. मिनिमम 1 डेज और मैक्सिमम कितने होते हैं इसका मैच्योरिटी पीरियड बेटा? 15 डेज. और इसके अंदर जो मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट होती है कॉल लोन की, मिनिमम अमाउंट कितना होता है इसके अंदर? 10 करोड़. बट यूजुअली जो ज़्यादातर कॉल लोन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो कितने होते हैं? 100 करोड़ अमाउंट के होते हैं. कॉल लोन्स के अंदर बेटा जो भी इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन करते हैं वो पर डे और इवन आवर्स के हिसाब से भी होती है. और जो कॉल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? कॉल रेट होते हैं. इसका इस्तेमाल केवल और केवल बैंकों के थ्रू होता है. कई बार बैंकों में नकदी कम होती है तो अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बैंक इसका इस्तेमाल करते हैं. दूसरे ब्रांच से या दूसरे बैंक से पैसा लोन लेते हैं और इसका भुगतान अधिक से अधिक 15 दिन के अंदर कर दिया जाता है. और इसके लिए पेपर वर्क कम होता है. सिंगल कॉल के ऊपर बैंक को लोन मिल जाता है. इस कॉल के ऊपर जो जिस रेट पर बैंक को ब्याज पे करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट.
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है बेटा? दीज आर इशूड बाय, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं? दीज आर इशूड बाय, हाँ बैंक्स कह सकते हैं, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दीज आर इशूड बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, issued by banks or financial institutions against the deposit, ठीक है, दे कंटेन। कई बार बैंकों में या किसी वित्तीय संस्थान में जो भी लोगों का पैसा जमा है उस डिपॉजिट्स के बिहाफ पर ये मार्केट में बॉन्ड्स इशू करते हैं। ये एक वैसे बियर सर्टिफिकेट होता है, रैंडमली इशू करते हैं, जो भी लोग उसको लेके पहुंचते हैं उसी को ही ये पैसा उसका मिल जाता है। इनके अक्सर जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग भी होती है। तो इसका इस्तेमाल जो बैंक है या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो शॉर्ट टर्म मॉनिटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करते हैं। इनके जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैंक होते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यूजुअली इसके ग्राहक होते हैं। इसमें जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, कितनी होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मिनिमम वैल्यू? 5 लाख। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसके अंदर होती है वो कितने थे? 5 CD, यानी कि 5 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिनिमम आपको परचेज करने होते हैं। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या होता है? 3 मंथ टू 12 मंथ, या हम कह सकते हैं 1 ईयर, या फिर 364 डेज। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम अप टू 364 डेज। तो ये क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होती है जिसको सेकेंडरी मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है। इसको यूजली जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है इसको केवल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वही इशू करते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बैंक के अंदर क्या होते हैं? बैंकों में जो पैसा जमा है उसके अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। और इनकी जो टाइम पीरियड की रेंज होती है वो क्या होती है? 90 डेज या 91 डेज टू 364 डेज। क्लियर है? इनके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है, इसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मिनिमम वैल्यू होती है बेटा 5 लाख रुपए, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 5 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की कम से कम 25 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद हम 5 लाख के मल्टीपल में या इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख और 40, 45, इसी प्रकार से सोन, इस प्रकार से हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बिल, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे क्या बोलते हैं बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बेटा? कि आपने शायद अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा, दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल्स के अगेंस्ट भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हमने माल उधार में खरीदा तो सामने वाला सप्लायर हमसे श्योरिटी मांगता है कि इस चीज़ की कल को पेमेंट, हम माल परचेज कर रहे हैं, कल को हम पेमेंट देने से मना करते हैं या बैड डेब्ट्स हो जाएं, तो उस केस में सेलर के पास क्या गारंटी है? तो सेलर जब भी कई बार उधार माल बेचता है तो सिक्योरिटी के रूप में, पेमेंट की सिक्योरिटी के रूप में जो बायर है उससे एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करवाया जाता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है पेमेंट की वो मेंशन की जाती है, कितने टाइम के बाद पेमेंट वापस डिपॉजिट करवाई जाएगी सेलर के पास। इसको डिसऑनर नहीं कह सकते, डिसऑनर होने पर जो भी सेलर है वो बायर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये क्या होता है? कमर्शियल बिल। तो इसमें जब भी हमने माल उधार में बेचते हैं उसके अगेंस्ट बायर इशू करता है सेलर को। मान लीजिए ये जो यूजुअली इशू होते हैं वो 3 मंथ के लिए होते हैं। हमने किसी पार्टी को 1 लाख रुपए का माल बेचा और हमने 3 मंथ का बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल इशू कर दिया। तो अब उसमें क्या होगा कि हमें मान लीजिए 1 महीने बाद पेमेंट की ज़रूरत पड़ गई, तो 1 महीने बाद वो जो कमर्शियल बिल है उसको हम बैंक में लेके गए। बैंक ने देखा कि इसकी जो पेमेंट है वो 2 महीने बाद आनी, तो बैंक ने 2 महीने का डिस्काउंट कह सकते हैं या ब्याज काट के हमें रकम का भुगतान करते हैं। लगभग 98,200 के आसपास हमें अमाउंट पे कर दिया। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इस प्रकार से इसके थ्रू
जो भी हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको बैंक में डिपॉजिट करा के अपनी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। तो इनका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, और जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो यूजुअली क्या होता है बेटा इसके अंदर 3 मंथ। वैसे तो कोई स्पेसिफिक नहीं था, 2 मंथ के लिए भी इशू कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए भी इशू करते हैं, बट ये जनरली जो होते हैं वो 90 डेज के लिए इशू करते हैं। बैंकों से इनको जो भी हम मैच्योरिटी डेट है उससे पहले भी डिस्काउंट करवाया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से पेमेंट का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, जिसके अगेंस्ट जो भी बायर है वो पेमेंट का भुगतान करने से मना नहीं कर सकता, अदरवाइज इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल, क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल बिल। इट इज़ आल्सो ए शॉर्ट टर्म मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू बैंक जो भी ट्रेड फर्म्स हैं वो अपनी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। क्लियर बेटा? दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से बेटा? ट्रेजरी बिल इशूड बाई RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फेस वैल्यू 25,000, मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 364 days। सेकेंड, कमर्शियल बिल इशूड बाय वेल रेपुटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर मॉनेटरी रिक्वायरमेंट, फेस वैल्यू 5 lakh। दीज आर आल्सो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, और मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 364 days। थर्ड, कॉल लोन्स या कॉल मनी इशूड बाय बैंक टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी। जो मिनिमम अमाउंट होता है कॉल लोन्स का वो 10 करोड़ होता है, और जर्नल जो कॉल लोन्स होते हैं वो 100 करोड़ के होते हैं। इनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 1 days to 15 days, एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ डेज एंड इवन आवर्स। फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक्स अगेंस्ट द डिपॉजिट्स कंटेन, ठीक है, इन इट, दीज आर इशूड टू जनरल पब्लिक एज वेल एज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। एंड मिनिमम फेस वैल्यू जो जनरल फेस वैल्यू होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की 5 lakh, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 5 सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, एंड दैट इज 25 lakh की इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज 91 days to 364 days। एंड लास्ट वन इज कमर्शियल बिल। दीज आर इशूड बाय बायर टू द सेलर अगेंस्ट क्रेडिट परचेज in which buyer promises to pay specific amount after a specific period. The specific period is usually 3 month, और जो भी हम कहते हैं कमर्शियल बिल है इसको मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी बैंक से डिस्काउंट करवाया जा सकता है मॉनेटरी नीड को फुलफिल करने के लिए बाय द सेलर। क्या बोलेंगे उसको हम, कमर्शियल बिल। ओके बेटा, दीज आर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, या हम कह सकते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। टिल देन, गुड बाय।